अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको फ़ोल्डर्स के बारे में मज़ीद मालूमात देंगे। जी, जैसे कि कल हमने सिखाया था कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। न्यू पर आ जाने से हमारे सामने एक नया फ़ोल्डर आ जाता है जिसके सबसे ऊपर फ़ोल्डर लिखा हुआ है। वहाँ फ़ोल्डर पर क्लिक करने से हमारे सामने एक नया फ़ोल्डर आ जाता है। ये देखें, हमारे सामने एक नया फ़ोल्डर आ गया है। अब हम इस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, इसलिए इस पर हमें डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक के बाद हमारे सामने फ़ोल्डर आ जाता है। इस पर राइट क्लिक करने से ये हमारे सामने इस फ़ोल्डर की एक लिस्ट आ जाती है, जिस पर न्यू पर क्लिक करने से दोबारा हमारे सामने दूसरे फ़ोल्डर की लिस्ट आ जाती है। इस फ़ोल्डर्स की लिस्ट में से हम फ़ोल्डर पर क्लिक करके एक और फ़ोल्डर बना लेते हैं। ये फ़ोल्डर के अंदर ही एक और फ़ोल्डर हमने बना लिया है। इस फ़ोल्डर को पर राइट क्लिक करने पर एक लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, जिसके सबसे नीचे पर्सनलाइज लिखा हुआ है। इस पर्सनलाइज पर हम क्लिक करते हैं और ये देखें, हमारे सामने फ़ोल्डर की मुकम्मल मालूमात आ गई है। ये जो लिस्ट हमारे सामने आ गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लिस्ट होती है, जिस पर आप न्यू फ़ोल्डर प्रोग्राम लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके नीचे ही फ़ोल्डर का निशान भी देख सकते हैं और सामने एक न्यू फ़ोल्डर, मतलब जो इस फ़ोल्डर का नाम है, वो भी लिखा हुआ देख सकते हैं। और इसके नीचे ही इस फ़ोल्डर की टाइप्स आप देख सकते हैं और फ़ोल्डर की लोकेशन भी आप यहाँ से ही देख सकते हैं। इसी लोकेशन ये आपको अपने कंप्यूटर पर ही बता रहा है कि आपका फ़ोल्डर किस जगह पर है। और ये साइज़ भी आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोल्डर कितने साइज़ का है। और साइज़ के नीचे ही आप दूसरा ऑप्शन जो है साइज़ ऑन स्क्रीन, इस पर आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोल्डर आपकी स्क्रीन पर कितनी जगह पर है। इसके नीचे ही ये करैक्टर्स लिखा है, जिसके सामने आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोल्डर में और कितनी फ़ाइल और फ़ोल्डर्स हैं। और मज़ीद मालूमात आप इसी फ़ोल्डर में ही इसकी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हम दोबारा डेस्कटॉप पर आकर राइट क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक और फाइल आ जाती है। न्यू पर आने के बाद हमारे सामने दूसरी लिस्ट आ जाती है। इस पर हम देख सकते हैं का आइकॉन जिस पर W लिखा हुआ है। इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और इसके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक फ़ोल्डर आ जाता है, जिस पर राइट क्लिक करने के बाद दोबारा न्यू पर जाने के बाद एक और लिस्ट आ जाती है, जिसमें से हम इसी आइकॉन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंदर तो W लिखा है और इसके जैसे वो दूसरे फ़ोल्डर भी इस में मौजूद हैं, लेकिन उन सब के नाम अलग अलग हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब इसका एक ही हम फ़ोल्डर बना सकते हैं। हाँ, जहाँ पर भी हम माइक्रोसॉफ्ट का फ़ोल्डर बनाते हैं, जितने मर्ज़ी फ़ोल्डर बनाएं, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही आता है। इसके साथ यही W का निशान आता है, यही इसकी पहचान है। और दूसरा एक और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट जिसका नाम है। इस पर आप देख सकते हैं X का निशान है। हाँ, ये जहाँ पर भी हम फ़ोल्डर बनाएंगे, ये इसके ऊपर X का ही निशान आएगा। और इसकी तरह और दूसरा भी एक फ़ोल्डर होता है, जिसका नाम भी माइक्रोसॉफ्ट एसिड डेटाबेस है। इसके सामने आप ए का आइकॉन बना हुआ देख सकते हैं। ये देखें, ए का आइकॉन ये ऐसे ही आप जोन सा मर्ज़ी फ़ोल्डर बना सकते हैं। एक और आइकॉन मौजूद होता है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन है। ये आइकॉन्स प्रेजेंटेशन देने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। अब जब भी प्रेजेंटेशन देने के लिए कोई आइकॉन इस्तेमाल करें तो ये वही आइकॉन है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दोबारा हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाते हैं और स्क्रीन पर आने के बाद राइट क्लिक करते हैं। क्लिक के बाद न्यू पर आ जाते हैं। न्यू पर आ जाने के बाद अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज पर आ जाते हैं और ये देखें हमारे सामने सारी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल जैसे हमने फ़ोल्डर्स की देखी थी, अब इस की आ गई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आ गई है, डॉक्यूमेंट्स की आ गई है, जिसका नाम न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये हमने अभी इसका नाम चेंज नहीं किया, इस वजह से इसका नाम कंप्यूटर ने खुद ब खुद ही न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स रख दिया है। इसके अंदर से भी हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसका नाम चेंज करने के लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए इस पर हम क्लिक करते हैं, कीबोर्ड पर बैक स्पेस पर क्लिक करते हैं। वो देखें हमारे सामने वो सारा लिखा हुआ ख़त्म हो गया है। इस पर अब हम अपना न्यू नाम लिखते हैं, जो माय डॉक्यूमेंट्स का नाम मैंने इसे माय डॉक्यूमेंट्स दिया है। ये देखें हमारे सामने माय डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनकर आ गई है। बारे में मज़ीद जानते हैं, इसके लिए हम इसे ओपन करते हैं। इसके फिर नीचे सबसे नीचे पर्सनलाइज पर क्लिक करते हैं। पर्सनलाइज पर क्लिक करने के बाद ये देखें आप यहाँ पर टेंटिक ऑफ फाइल लिखा है। इसी के ठीक नीचे ओपन विद लिखा है और ये इसके ही नीचे ये बाकी 3 ऑप्शन वही हैं जो हमने पीछे पढ़े थे हैं, ये 3 ऑप्शन। और यहाँ सबसे नीचे टेक्स्टिंग के अलावा मॉडिफाइड और असेस्ट देख सकते हैं। मॉडिफाइल का मतलब अगर आपने अपने फ़ाइल में से किसी एक फ़ाइल का नेम या कुछ चेंज किया है या फ़ाइल में कोई तब्दीली वगैरह की है तो वो किस तरीक़ों की है वो सारा यहाँ पर आएगा। असिस्टेड में आप देख सकते हैं कि इस फ़ाइल को आखिरी मर्तबा कब खोला गया था। अब बढ़ते हैं आगे सबक की तरफ कि किसी भी फ़ाइल का नेम चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसके लिए हम इसे पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक फ़ाइल आ जाती है जिसके सबसे नीचे पर्सनलाइज के ऊपर रीनेम लिखा हुआ है। रीनेम पर क्लिक करते हैं और वो देखें सारे का सारा नाम हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब इसे यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करने के बाद हम इसमें अपना नाम ऐड कर देते हैं और हम इसका नाम फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। ये देखें हमने इसका नाम फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स रख दिया है और एंटर पर क्लिक कर देते हैं। एंटर पर क्लिक करते ही ये डॉक्यूमेंट्स हमारा का नाम चेंज हो जाता है। अब आगे सबक की तरफ दोबारा बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमने किसी भी फ़ाइल में से ज़्यादा फ़ाइल्स को सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसलिए हम फ़ाइल पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर देते हैं और एक फ़ाइल पर आकर अब शिफ्ट का बटन कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और साथ ही साइड वाली की मदद से सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने डॉक्यूमेंट्स आप सिलेक्ट करने होंगे ऐसे कर सकते हैं। चंद डॉक्यूमेंट्स को चुनने के लिए हम कंट्रोल को दबाकर माउस की मदद से अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम कॉपी और पेस्ट करना सीखेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स पर आ जाते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट पर आकर राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पर क्लिक करते हैं। कॉपी, ये फ़ोल्डर हमारा कॉपी हो गया है। अब इसे हम ऊपर जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद ये नीचे आप पेस्ट लिखा देख सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ये पेस्ट हो जाता है। मतलब ये एक और फ़ोल्डर बन गया है। ये उसकी इसके नीचे देखें कॉपी लिखा हुआ है, ये उस फ़ोल्डर की ये कॉपी है। इसी तरह आप जितने मर्ज़ी फ़ोल्डर बना सकते हैं। अब हम दोबारा इस पर आ जाते हैं और दोबारा आने के बाद इस फ़ोल्डर को हम कॉपी कर लेते हैं।
इस फोल्डर को कॉपी करने के बाद हम कंप्यूटर पर जाते हैं। कंप्यूटर पर जाने के बाद हमने यहाँ पर USB लगाई है। इस USB पर जाकर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये USB ओपन हो जाती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फाइलें और कुछ वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देते हैं। वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट से जिसे हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर आ गया है। इसे अब क्रॉस करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ से ही अपनी USB में कोई चीज़ कर दें तो हम राइट क्लिक करते हैं और एक हमारे पास फाइल आ जाती है जिस पे हम सेंड टू पर आ जाते हैं। सेंड टू पर आने के बाद ये डॉक्यूमेंट से पर्सनली डॉक्यूमेंट्स पर आकर क्लिक करते हैं और ये हमारी फाइल ये देखें USB में कॉपी हो रही है। ये कुछ देर में ही कॉपी हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज़ को कट करें, इसके लिए हम माय फोल्डर पर आते हैं और फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर हम अपनी की हुई चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कट लिखा है, कट करते हैं और कट करने के बाद हम फोल्डर के अंदर जाकर पेस्ट कर देते हैं। और ये देखें यहाँ पर वो फोल्डर नहीं है, वो उसके अंदर चला गया है। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि अपने फ़ोल्डर को डिलीट करें तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद ये कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि आप इस फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। अगर हम नो पर क्लिक करते हैं तो ये नहीं होगा और अगर हम इसे यस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। इसके लिए अब हम इस पर यस पर क्लिक करते हैं और ये देखें हमारे सामने फ़ोल्डर डिलीट हो गया है। और अब हम अगर कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट करके डिलीट कर देते हैं। अगर हम पूरी की पूरी फ़ाइल डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फ़ाइल पर आते हैं, फ़ाइल को क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये नीचे डिलीट के ऑप्शन पर आ जाते हैं और ये कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इसे चाहते हैं इसलिए हम यस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अगले सबक की तरफ और हम कंप्यूटर पर जाकर कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स पर आ जाते हैं। और ये देखें हमारी USB फुल है। हम इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं। फॉर्मेट करने के लिए हमें इस पर राइट क्लिक करना पड़ता है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऐसा एक लिस्ट आ जाती है। ऐसी एक लिस्ट आ जाती है जिस पर कंप्यूटर लिखा हुआ है और नीचे आप अपनी मर्ज़ी की GB सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर ने खुद भी GB सेलेक्ट की होती है, वो बेहतर होती है। और इसके नीचे ही ये दूसरी भी 2 ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस को कुछ नहीं करना होता, इसलिए हम इन्हें कुछ नहीं करते। नीचे हम अपनी USB का नाम माय USB लिख लेते हैं। ये नीचे उसके नीचे फॉर्मेट पहले ही क्लिक हुआ है, ये कंप्यूटर खुद ही कर लेता है। फॉर्मेट करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ही कंप्यूटर हमें वार्निंग दे रहा है कि आप इसे रीसेट फॉर्मेट कर देंगे तो आपके अंदर इसके अंदर से ऑल डाटा डिलीट हो जाएगा। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी USB से डाटा डिलीट हो रहा है। और इसी तरह की आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखें हमारी USB पूरी की पूरी साफ़ हो गई है और इसके अंदर से ऑल डाटा डिलीट हो गया है। ये देख लें हमारी USB